हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन। कैसे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। रियल नंबर्स मतलब इसमें रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो लेते हैं हम वो लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमें 4.76 जो कि रैशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 4.76 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। अब जैसे यहाँ पे पता है कि 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, ये सब नंबर लाइन पे होता है। उसी तरीके से 4.76 कहाँ आता है वो हमें देखना है। हमारी नंबर लाइन है, हम इसे कैसे भी बना सकते हैं। इधर 0 लिखा, इधर -1 2, इधर -2 -∞। हम चाहे तो इसको -96 तक लेके जाए और फिर इनफाइनाइट है, या फिर -2 करके या फिर -इनफाइनाइट लिखते हैं। हमारी नंबर लाइन है, अपने तरीके से हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 4.76 है तो 4 को उठाइए आप यहाँ पे नंबर लाइन पे। 4 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 4 को आप ऐसे ले जाइए यहाँ। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 को आप अलग ले लीजिए। तो हमने क्या किया, एक मैग्नीफाइंग लेंस लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया इस तरीके से, और हमने 4 और 5 पे जूम किया। 4 5 को जब जूम किया तो ये हमारा इस तरीके से एक लाइन बन के आई। यहां पे हम 4 लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये छोटा सा रब बना रहा हूं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.0 भी लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हैं, 4.0, और 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 था, 5.0। अब आप देखिए 4.0 के बाद क्या आता है, 4.1, 4.1 के बाद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, 4.9 के बाद 5.0 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या देखना था। हमने 4 देखा, 4 5 को लिया, फिर उसके बाद अब 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 4.7 लेना है। तो 4.7 आप देखिए यहाँ पे कहाँ है, 4.7 हमारा यहाँ है। तो 4.7 और 4.7 के बाद क्या आता है, 4.8। इसको आप मैग्नीफाइंग लेंस से जूम करना है हमें। अब हम जूम कर लेंगे तो क्या किया, 4.7 को बाहर निकाला। ठीक है, 4.7 के बाद क्या आता है, 4.8, तो इसको भी जूम करके बाहर निकाला बहुत तरीके से। अब इसको नीट कराया। ये क्या था, 4.8 था, हमने इसे 4.8 लिखा है यहाँ पे। अब सेम कॉन्सेप्ट, 1 को 1.0 भी लिखा जा सकता है, 1.00 भी लिखा जाता है, 4.8 को 4.80 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या था 4.7, जिसको हम 4.70 लिखेंगे अपने हिसाब से। अब काउंटिंग देखनी है, आप कंफ्यूज नहीं हुए कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या आएगा, क्या आएगा। देखिए कैसे आपको लिखाना है, 70 से 80 तक काउंटिंग पढ़नी है, 71 72 73, बस 4 पॉइंट लगाना है। यानी 4 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, 4.71, 4.71 के बाद आएगा 4.72। ठीक है, फिर 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 79 के बाद 80 आता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें क्या लिखाना था, 4.7 के बाद क्या लिखना था, 4.76 लिखना था। अब हम तीनों को एक साथ क्लिक करेंगे। 4.76 आपका कहाँ दिख रहा है, 4.76 आपका ये रहा, तो यही हम इतने देर से ढूंढ रहे थे। दिस इज आवर 4.76 और यही हमारा आंसर है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, कोई भी नंबर दिया रहेगा हम क्या करेंगे। अब जैसे सपोज करिए इसमें अगर 1.76 होता तो 1 को लीजिए और 1 के बाद कर लीजिए। 4.7 है तो 4.76 को भूल जाइए, आपको केवल दोनों को एक साथ देखना है। 4.7 में क्या देखेंगे, 4.7
के बाद क्या आता है 4.8, तो दोनों को बाहर हम मैग्नीफाइंग लेंस से बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें 4.76 देखना था, तो ये मिल गया। और बाकी इसके अलावा एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जैसे 1.6 पे बार। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था कि हमारा टर्मिनेटिंग था, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा तो 1.6 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं 1.666 एंड सो ऑन, लेकिन इस तरीके से पूछेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस। कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन ले सकता है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस भी पूछ सकता है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस भी पूछ सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। 1.6 अप टू 2 डेसिमल प्लेस पूछेगा हमसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.66, ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस, मतलब 1.66 को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। हमें क्या देखते थे 1, तो 1 को और 2 पे मैग्नीफाइंग लेंस लगाया, 1 को बाहर निकाला, 2 को बाहर निकाला। 1 को क्या लिख सकते हैं 1.0 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं, और 1.0 से 2.0 के बीच में क्या क्या आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0, जो कि ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, हमें क्या देखना था 1.66 देखना था, तो 1.6 ये रहा, और उसके बाद क्या 1.7 था, इसमें मैग्नीफाइंग लेंस लगाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे, निकाल लिया बाहर। 1.6 को क्या लिख सकते हैं 1.60, और 1.7 को क्या लिख सकते हैं 1.70। 1.60 के बाद क्या आता है 1.61, 1.62, then after 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 एंड 1.70 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हमें क्या देखना है 1.66 देखना है। ठीक है, तो 1.66 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 1.66 और उसके बाद क्या था 1.67, इसको सर्कल करिए, मैग्नीफाइंग लेंस लगाइए, इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब हमारा अप टू 2 डेसिमल प्लेस पूछता है, तो 1.66 के बाद फिर ये 1.660 आएगा, और ये क्या आएगा 1.670। इस तरीके की फिर एक और लाइन बनेगी, लेकिन हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा है। अगर ये 666 होता तब हम आगे जाते, तो जब अप टू 2 डेसिमल पूछेगा तो 1.66 से 1.67 के बीच में हमारा आंसर है। इस तरीके से हम प्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज आवर आंसर 1.6 से बार, यहाँ पे हमारा आंसर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे नोट कर लीजिए।